उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी धान की फसल काफ़ी अच्छे से चल रही होगी और बालियां निकल चुकी होंगी या बालियां निकलने की अवस्था में होगी। यदि आपके खेत में बालियां निकल चुकी हैं तो बालियां निकलने के बाद भी कुछ समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं और उनका हमें समय पर उपाय भी करना होता है, जिसमें से एक समस्या आती है कि बालियां निकल जाने के कुछ समय के बाद बालियां सूखना चालू हो जाती हैं। अब बालियां सूखने के वैसे तो कई कारण हो सकते हैं कि यदि कोई कीट जड़ से पौधे को काट देता है तो पूरा पौधा सूख जाएगा और एक रोग लगता है तना छेदक, जो इस अवस्था में भी लग जाता है। और इस अवस्था में ये तना छेदक लगता है तो धान की फसल में बालियां सूखने की जो समस्या है 10 से 20% या उसके ऊपर भी कभी कभी हो जाती है, जिसके कारण हमारा 10 से 20% तक नुकसान हो जाता है और पूरी मेहनत हमारी जो शुरू से अब तक करते चले आए हैं उसमें घाटा होता है। तो यदि आपके खेत में भी ऐसी समस्या दिखाई पड़ रही है, एक दो बालियां सूखी हुई दिखाई पड़ रही हैं, तो सबसे पहले आप उस बाली को खींच कर देखें। यह तना छेदक लगा हुआ है तो बाली आसानी से खींचकर बाहर आ जाएगी और सूख जाएगी। अब ऐसी अवस्था में यदि बालियां सूखती हैं तो दाने का भराव नहीं होता है, जिसके कारण तो नुकसान होता ही होता है। अब इस समय जो दवाएं हमको यूज करना है वो हार्ड दवाएं नहीं यूज करना है, लंबे समय तक उनका असर रहे ऐसी दवाओं को नहीं यूज करना है, क्योंकि लंबे समय तक जो दवाएं असर करेंगी तो उनका कुछ असर जो है हमारे धान की फसल में भी रासायनिक तत्व पहुंच जाते हैं और धान के अंदर जब पहुंच जाएंगे तो जब हम उनका खाने में यूज करेंगे तो हमको भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो नॉर्मल दवाओं का इस समय यूज करना है। चलिए हम यहाँ पर दवा भी बताएंगे, डोज भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं जलभराव की स्थिति में भी ये रोग हमको देखने को मिलता है। सूखा खेत यदि इस समय होता है तब भी रोग देखने, यानी प्रत्येक दशा में तनाछेदक रोग की ये दूसरी कंडीशन, दूसरी अवस्था हमको कभी कभी लगी हुई दिखाई पड़ती है, जिसके कारण नुकसान होता है। अब यदि अन्य वीडियो जाते हैं कि इस समय जो रोग लगते हैं उन पर भी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी वीडियो बना देंगे। और बाकी आपको वीडियो में जानकारी कैसी लगी इसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो भी आपको देखने को मिलती रहेगी। अब इस समय दोस्तों एक अच्छी दवा है जिसको आप यूज कर सकते हैं, कम समय तक असर रहता है, क्लोरोपाइरीफास 20%। अब क्लोरोपाइरीफास 20% ही आपको लेना है और हमने देखा है इसको यूज करके इस समय सबसे अच्छे से काम करती है। और क्लोरोपाइरीफास जो 20% है 10 से ऊपर असर नहीं रहता है, यानी 10 दिन के अंदर अंदर उसका असर रहता है और 10 दिन तक यदि उसका असर रहता है तब तक जो है अच्छे से तना छेदक रोग पे कंट्रोल कर लेती है। यदि हम ऐसी दवाओं को यूज करते हैं जिनका असर 20 से 25-30 दिन तक रहता है तो मैंने पहले ही बताया है कि उससे हमारे फसल के साथ साथ हमें भी नुकसान होता है। तो क्लोरोपाइरीफास की 20% वाली 700 से 800 ml मात्रा लेना है, 100-200 ml मात्रा कम लेना है और उसका आपको स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने के बाद आप देखेंगे कि 2 से 4 दिन में जो तना छेदक लगा हुआ था, बालियां सूखने की जो समस्या थी वो ख़त्म हो जाएगी, यानी नए बालियां नहीं सूखेंगे और रोग आगे नहीं बढ़ेगा, कीट मर जाएगा। इसके साथ साथ इस समय यदि आप क्लोरोपाइरीफास यूज करते हैं तो जो गंधी लगती है और जो इस समय हरा फुदका आदि लगता है उस पर भी कंट्रोल हो जाता है। तो गंधी भी समाप्त हो जाएगी और तना छेदक भी कंट्रोल हो जाएगा। गंधी के लिए आपको अलग से दवा का स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। बाकी हार्ड दवाओं को स्प्रे करेंगे क्योंकि फूल की अवस्था में होती है तो आपके फसल को भी नुकसान पहुंचेगा और आपके स्वास्थ्य को भी हानि पहुंच सकती है। तो दोस्तों यदि आपके खेत में ऐसी समस्या है तो इस ट्रिक को अपनाइए और पूरा लाभ उठाइए, अपने फसल में नुकसान होने से बचाइए। और आगे की जानकारी क्या चाहते हैं कमेंट में बताते रहिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।